हेलो लर्नर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के कई हिस्सों में गेहूं का बड़े स्तर पर उपभोग किया जाता है। गेहूं से बनी रोटी, पराठे, चूरमा, पूरी आदि का देश भर में लगभग रोजाना सेवन किया जाता है। हालांकि गेहूं में ग्लूटन नाम का प्रोटीन भी पाया जाता है, जो कई लोगों के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम ग्लूटन और इससे संबंधित महत्वपूर्ण विषयों जैसे ग्लूटन सेंसिटिविटी, सीलियाक डिजीज और ग्लूटन फ्री डाइट के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ग्लूटन क्या होता है। ग्लूटन एक पदार्थ है जो गेहूं, जौ, राई और उनसे संबंधित पौधों के अनाज में पाया जाता है। ये अनाज के उस भाग में मौजूद होता है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। ग्लूटन ग्लियाइडीन और ग्लूटेनिन नामक प्रोटीन से बनता है, जो एक दूसरे से जुड़कर एक इलास्टिक या स्ट्रेची नेटवर्क बनाते हैं। यही वजह है कि जब रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदा जाता है तो उसमें पानी मिलाने पर वो चिपचिपा हो जाता है और गर्म होने पर रोटी को हल्का और फूला हुआ बनाता है। ग्लूटन के ऐसी गोंद यानी ग्लूई क्वालिटी के कारण ग्लूटन युक्त अनाज का प्रयोग ब्रेड, पिज़्ज़ा और अन्य बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए होता है। ग्लूटन का इस्तेमाल अक्सर बाइंडिंग एजेंट और स्वाद के लिए भी किया जाता है और ये सोया सॉस और प्रोसेस्ड फूड जैसी कई चीज़ों में मिलता है। लेकिन कई विशेषज्ञों के अनुसार ग्लूटन युक्त अनाज का सेवन कुछ लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, जिसे ग्लूटन सेंसिटिविटी या ग्लूटन इंटॉलरेंस भी कहते हैं। वह लोग जिन्हें व्हीट एलर्जी यानी गेहूं से एलर्जी है, या वह लोग जिन्हें सीलियाक रोग से पीड़ित हैं, अगर ऐसे लोग ग्लूटन युक्त खाने का सेवन करते हैं तो उन्हें गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें पाचन संबंधी समस्याएं यानी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी शामिल हैं। सीलियाक डिसीज़, सीलियाक रोग जिसे सीलियक स्प्रू या नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू भी कहते हैं, एक क्रॉनिक डाइजेशन संबंधी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचता है और हमारा शरीर हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इससे माल नरिशमेंट यानी कुपोषण, हड्डियों के घनत्व में कमी, अबॉर्शन, कैंसर जैसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो उन खाद्य पदार्थों को खाने से होता है जिनमें ग्लूटन होता है। ग्लूटन गेहूं, जौ, राई और अन्य अनाजों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जो आटे को लचीला बनाता है और रोटी को चबाने जैसी यानी च्यूई टेक्सचर जैसी बनावट देता है। जब सीलियक रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति ग्लूटन वाली कोई चीज़ खाता है तो उसका शरीर उसकी छोटी आंत की दीवार के साथ पाए जाने वाले छोटी उंगली जैसे उभार को, जिसे विली कहा जाता है, को नुकसान पहुंचाता है। सीलियक रोग ग्लूटन सेंसिटिविटी और व्हीट एलर्जी से अलग होता है। इनके सभी के कुछ लक्षण समान हो सकते हैं, लेकिन ग्लूटन सेंसिटिविटी और व्हीट एलर्जी में छोटी आंत को नुकसान नहीं पहुंचता। ग्लूटन सेंसिटिविटी या ग्लूटन इंटॉलरेंस, ग्लूटन एलर्जी जिसे ग्लूटन सेंसिटिविटी और ग्लूटन इंटॉलरेंस के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है और हमारी आंतों को नुकसान पहुंचता है। इससे हमारा शरीर गेहूं और अन्य अनाज में पाए जाने वाले ग्लूटन को तोड़ने में असमर्थ हो जाता है। इसके कारण भोजन करने के कुछ घंटों के बाद सूजन और पेट में दर्द यानी ब्लोटिंग और स्टमक पेन जैसे कई सिम्टम्स नज़र आते हैं। इससे लंबे समय की बीमारियां और अन्य ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे थायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस, लिम्फोमा आदि जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ग्लूटन एलर्जी कई तरीके की होती है, जिसमें सीलियक डिसीज़ और नॉन सीलियक ग्लूटन सेंसिटिविटी प्रमुख है। सीलियक डिसीज़ एक हेरिडेटरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब शरीर के इम्यून सिस्टम की वो खराबी जो शरीर को खुद के टिश्यू यानी कोशिकाओं पर हमला करने का कारण बनता है। वहीं नॉन सीलियक ग्लूटन इंटॉलरेंस एक सेंसिटिविटी है। हालांकि दोनों ही कंडीशन में हमें कई बार एक जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हड्डी या जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, थकान आदि। इसलिए वो बीमारी सीलियक है या नहीं, यह डॉक्टर से परामर्श के बाद ही निर्धारित हो सकता है। आमतौर पर सीलियक रोग और नॉन सीलियक रोग दोनों का इलाज ग्लूटन ना खाने से होता है। सीलियक रोग वाले व्यक्ति को अपने पूरे जीवन भर ग्लूटन से पूरी तरह बचना चाहिए, जबकि नॉन सीलियक रोग वाले व्यक्ति को ग्लूटन और कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन कम करके लक्षण में सुधार दिखाई दे सकता है। आइए अब जानते हैं ग्लूटन फ्री डाइट और उससे जुड़े फायदे और नुकसान के बारे में। ग्लूटन फ्री डाइट वो डाइट है जिसमें ग्लूटन युक्त खाने को शामिल नहीं किया जाता है। ग्लूटन फ्री डाइट में कई चीज़ें जैसे मकई, ओट्स, ब्राउन राइस, मीट, चिकन, अंडे, मछली, फल और सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स,
नट्स और सीड्स आदि शामिल होते हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट के कई फायदे होते हैं, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो करने वाले लोग अपने आहार में फल और सब्जियों को अधिक शामिल करते हैं। इससे उन्हें कई न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। इस डाइट के माध्यम से हम अधिक मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स को लेते हैं, जिससे कीटाणुओं और वायरल डिजीज़ के संपर्क में आने की आशंका कम हो जाती है। ग्लूटेन फ्री डाइट हार्ट डिजीज़, कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं के चांसेस को भी कम करती हैं। इसके साथ ही वज़न कम करने में भी यह सहायक है। ग्लूटेन फ्री डाइट के जहाँ कहीं फ़ायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो करने वाले लोगों के आहार में फाइबर की कमी होती है। एक स्टडी के अनुसार इस डाइट को फॉलो करने वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है और कई लोगों को कब्ज़ की समस्याएं भी हो सकती हैं। आशा है कि वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।